लास्ट जो हमारी डिजीज़ है टाइफाइड, टाइफाइड के बारे में हमने डिस्कशन करनी है। इसके कॉजेज़ क्या हैं, टाइफाइड डिजीज़ होती कैसी है, फिर इसके हमने सिम्टम्स के बारे में बात करनी है और लास्ट हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके कॉज को। तो टाइफाइड की जो हमारे पास डिजीज़ है ये होती किसकी वजह से है? असल में टाइफाइड डिजीज़ बैक्टीरियल डिजीज़ है। मीन्स के टाइफाइड की डिजीज़ बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है, लेकिन कौन सा बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे पास उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया। ये हमारे पास बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो है टाइफाइड को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बैक्टीरिया होता कहाँ पे? ये बैक्टीरिया हमारे पास मौजूद होता है कंटामिनेटेड वाटर के अंदर। क्लियर? सो जाहिर सी बात है, जब हम कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं या फिर हम ऐसा खाना खाएंगे जो कि कंटामिनेटेड वाटर में बनाया गया हो, तो जाहिर सी बात है कंटामिनेटेड वाटर या फिर फूड प्रिपेयर्ड इन कंटामिनेटेड वाटर उसके ज़रिए हमारे पास ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंजेस्ट हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा और फिर टाइफाइड को ये कॉज करेगा। क्लियर? सो ये हमारे पास टाइफाइड है। इसके हमारे पास कॉज है साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया। कंटामिनेटेड वाटर के अंदर होता है। कंटामिनेटेड वाटर पीने से या फिर ऐसा खाना खाने से जो कि कंटामिनेटेड वाटर में बनाया गया हो, ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर टाइफाइड को ये कॉज करता होता है। सो बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया जाता कहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। गौर से सुने, मैं लिख नहीं रहा, मैं वैसे बता देता हूँ जनरल। बॉडी के अंदर जाके ये बैक्टीरिया कहाँ पे जाता है? ये बैक्टीरिया हमारे पास जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुँच के स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्वेड करता है, मीन्स के रप्चर करता रहता है। रप्चरिंग के रिजल्ट में ये बैक्टीरिया टेम्परेरी तौर पे ब्लड के अंदर चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इस बैक्टीरिया को लीवर के अंदर लेके चले जाते हैं। लीवर से ये बैक्टीरिया फिर पास होते हैं स्प्लीन में। स्प्लीन से फिर ये बैक्टीरिया पास होता है बोन मैरो में, और बोन मैरो के अंदर फिर ये बैक्टीरिया हमारे पास क्या होता है? मल्टीप्लाई होता रहता है। मीन्स के इंक्रीज इन नंबर, हमारे पास इसकी रिप्रोडक्शन होती रहती है। बैक्टीरिया हमारे पास इंक्रीज होते रहते हैं इन नंबर्स। क्लियर? बोन मैरो के अंदर जब इसकी रिप्रोडक्शन हो जाती है, बोन मैरो से फिर ये पास हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। फिर से हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में आके जब ये बोन मैरो से ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, इस टाइम पे हमारे पास क्या हो जाता है? फीवर, बुखार जो है वो होना शुरू हो जाता है। ठीक है? ये हमारे पास सिम्टम्स आप कह सकते हैं कि जब बोन मैरो से बोन मैरो से हमारे पास ये बैक्टीरिया वापस आएगा ब्लड स्ट्रीम में, इस टाइम पे बुखार होना शुरू हो जाता है। ठीक? इसके बाद हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है गाल ब्लैडर में चला जाता है। गाल ब्लैडर की ये रप्चरिंग करके वहाँ से बिलियरी सिस्टम में चला जाता है, और बिलियरी सिस्टम से ये जाता है लिम्फेटिक टिश्यूज़ ऑफ बोल में चला जाता है, और वहाँ से फिर हमारे पास लिम्फेटिक टिश्यूज़ ऑफ बोल के अंदर ये मल्टीप्लाई होता रहता है, और फिर वहाँ से अगेन ये कहाँ पे चला जाता है? या अगेन हमारे पास एट द लास्ट इंटेस्टाइन के अंदर फिर हमारे पास आ जाता है, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाता है। क्लियर? और इसको फिर टेस्ट के ज़रिए अगर आपने आइडेंटिफाई करना है, टेस्ट वगैरह करने हैं, तो हमारे पास जो स्टूल सैंपल्स होते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन वहाँ से हो जाती है। ठीक? लास्ट चूँकि हमारे पास इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है, सो हमारे पास जो स्टूल्स होते हैं, स्टूल के सैंपल्स लेबॉर्ट्री में जो हम देते होते हैं, वहाँ पे इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। सो ये हमारे पास टाइफाइड को थोड़ा कॉज करने का हमारे पास डिस्कशन थी कि साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया कैसे टाइफाइड को कॉज करता है। हम इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि टाइफाइड के सिम्टम्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास जो इसके सिम्टम्स हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिम्टम्स में हमारे पास इसका है पुअर एपिटाइट, मीन्स की भूख जो होती है वो बहुत कम लगती होती है, पुअर एपिटाइट। क्लियर? इसके बाद हमारे पास जो हेडेक होता है, इसमें सर दर्द होता है,
ये भी हमारे पास सिम्टम्स हैं। और तीसरा हमारे पास जो है डायरिया भी हमारे पास होता है इसमें। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास लेथार्जी कहते हैं हर वक्त जो नींद आती है बंदे को, जो हिनोकी वाली हालत होती है उसको कहते हैं लेथार्जी। और ये लेथार्जी जो है ये भी टाइफाइड की सिम्टम है। और लास्ट जो हमारे पास सिम्टम है फीवर, बुखार, लेकिन बुखार इतना तेज़ होता है कि 105 डिग्री सेल्सियस तक हमारे पास ये पहुंच जाता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास कुछ सिम्टम्स हैं टाइफाइड के। ट्रीटमेंट जो है, इसके ट्रीटमेंट के लिए एक एंटीबायोटिक्स यूज़ किया जाता था जिसका नाम है क्लोरामफेनिकोल उसका नाम है, लेकिन आजकल उसको बैन किया गया है क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक। इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स है क्लोरामफेनिकोल, इसको यूज़ किया जाता था, लेकिन अब जो है इसको बैन किया गया है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। आजकल इसको नहीं यूज़ किया जाता। इसके बल्कि हमारे पास और कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबैक्टीरियल हमारे पास ड्रग्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है टाइफाइड की ट्रीटमेंट में। ठीक। सो ये हमारे पास डिस्कशन थी। जितनी भी हमारे पास डिजीज़ हैं, 9-10 डिजीज़ हैं, आज हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो गई है डिजीज़ की। इन डिजीज़ को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको जनरल बता देता हूँ। 3 तरीके हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या काम करना है, अपने प्रोविज़न ऑफ सेफ़ वाटर, पानी आपने बिल्कुल साफ़ बनाना है। पानी की क्वालिटी को, जो हमारे पास पानी की क्वालिटी है उसको साफ़ करने की श्योरिटी आपने यकीनी बनानी है कि पानी हमारे पास साफ़ हो, कंटामिनेटेड ना हो। क्लियर। इसके बाद हमारे पास जो सेवरेज सिस्टम आपका है उसका ख्याल रखना है, गटर कभी बंद नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है। और हमारे पास बाकी जो सीवेज मटेरियल है उसकी डिस्पोजल जो है प्रॉपर डिस्पोजल होनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो कि पानी के अंदर जाते होते हैं, हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं या घरों वगैरह से जो हमारे पास टॉक्सिक केमिकल जाते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर, इसका भी कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए ताकि हमारे पास वाटर पानी जो है वो कंटामिनेट ना हो। सो एट द एंड जो है हम एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं। वो कंक्लूजन ये है कि अगर पानी हमें साफ़ मिल जाए तो अ लॉट ऑफ डिजीज़ से हम बच सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट वाटर इन्फेक्शियस डिजीज़, और ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का।